आज गुरुकुल टॉपर्स चॉइस के गणित के वर्ग में वर्ग दसम का बोर्ड परीक्षा में कुछ पूछे गए सवाल बना रहे हैं। यह वृत्त से संबंधित है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या निकालें। यह क्वेश्चन पूछा था 2015 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग में। तो 2015 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग में यह प्रश्न पूछा गया था। वृत्त बनाएंगे। वृत्त का केंद्र ओ हो गया। अब ये दिया हुआ है, एक वृत्त का केंद्र ओ है। केंद्र क्या हुआ? ओ। ओटी स्पर्श रेखा है। यहाँ देख रहे हैं हम, और ओटी की लंबाई निकालनी है। तो ओटी की लंबाई निकालने के लिए ओटी बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस टी ए स्क्वायर। ओ ये 5 स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। ओटी बराबर 25 माइनस 16 बराबर 15 से 6 गया 9, 9। ओटी बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्या की लंबाई आर बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। कैसे निकालें? एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, और बिंदु बाहरी बिंदु ए से ए टी एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या निकालें। त्रिज्या माने ओटी निकालें। तो ओटी क्या हुआ कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब होता है। ओटी बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस टी ए स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर हो गया 25 माइनस 16, 16 9 रूट हुआ, 9 रूट का 3, ओटी 3 सेंटीमीटर निकल गया। ये हमारा उत्तर हो गया। तो परीक्षा में कितना सरल सवाल है, कितना हल्का सवाल है। इसको आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और इस परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछेगा। अब बताइए, 1 मिनट में आपका सवाल बन गया, और ये इस परीक्षा में 2 नंबर के लिए ये हमारा सवाल हो गया। अब हम लोग फिर अगले सवाल की ओर चलें। हमारा दूसरा सवाल है, एक बिंदु क्यू से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm तथा क्यू से केंद्र की दूरी 25 cm है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। ये सवाल हमारा 2016 एनुअल के सेकेंड सिटिंग में पूछा था। तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि एक बिंदु क्यू से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। पिछले ही सवाल के ऐसा है, तो हम लोग पहले एक वृत्त का चित्र बना लेंगे, और उसका केंद्र हम ओ मान लेंगे। ओ ए, ये त्रिज्या हो गई। और ये हो गया क्यू 25 cm 24 cm। ये सवाल भी पिछले ही सवाल ऐसा है, 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें इसकी लंबाई निकालनी है। तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ आर स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर। ये हो गया 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। ये रूट अंडर में रखेंगे, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर लिख लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 25 जोड़ 24, 25 माइनस 24। 25 में 24 जोड़ देंगे 49 हो जाएगा, गुने 1 49। 49 का वर्ग कितना निकल जाएगा? 7। ओ ए
बराबर 7 हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। तो कैसे बनाएं हम? ओ ए बराबर हो गया ओ आर स्क्वायर पाइथागोरस नियम के अनुसार, ओ आर स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर, ओ आर 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 25 जोड़ 24 49, 25 माइनस 24 1, 49, 49 का वर्गमूल 7 होगा। और ये त्रिज्या की लंबाई हमारा क्या निकल गया? 7 निकल गया, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हुआ। तो इस प्रकार हम लोग दो सवाल परीक्षा के में पूछे गए, दो सवालों को हम लोग बनाए। अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल भी इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में जो पूछा गया है उसी को हम लोग बनाएंगे। ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अंक हम लोगों को प्राप्त होगा। जैसा कि आपको हम लोग बताए हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो बूंद बूंद से जब तालाब भरेगा तो तालाब भरने के लिए बूंद बूंद पानी चाहिए। तो अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। यह भी एक छोटा सवाल है। चित्र में ओपी का मान निकालें। यदि स्पर्श रेखा पी ए बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर है। ये पूछा है आपको 17 में, 2017 एनुअल के सेकेंड सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा था। अब हम चित्र बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त बनाने के बाद उसका केंद्र ओ कर देंगे और ओ ए लंब हो गया। और ये पी बिंदु हो गया। अब ओ ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ए पी 12 सेंटीमीटर। तो अब हमको इसका मान निकालना है। तो हो जाएगा ओ पी बराबर ए पी स्क्वायर जोड़ ओ ए स्क्वायर। ए पी हमारा 12 स्क्वायर है, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर 12 × 12 144 होता है। 5 स्क्वायर 5 × 5 25 होगा। दोनों को जोड़ देंगे 169, और 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13। तो ओ पी बराबर हो गया, यही निकालना था हमको, ओ पी बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर। आंसर। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितना छोटा है और कितना मज़ेदार है। अब आप निकाल लीजिएगा, फिर सुन लीजिए। चित्र में ओ पी का मान निकालें। ओ पी का मान निकालना है। यदि स्पर्श रेखा पी ए नीचे स्पर्श रेखा है 12 सेंटीमीटर है और ओ ए 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसको आधार मान लेंगे, वो लंब हो गया। और इस कर्ण को हम निकालने के लिए ओ पी बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ए पी स्क्वायर बराबर हुआ 12 दिया हुआ है, और ये ओ ए 5 दिया हुआ है। 12 स्क्वायर बराबर 144, 5 स्क्वायर बराबर 25। ये हो गया 169। 169 का वर्गमूल 13 होता है, और ये 13 हमारा आंसर निकल गया। तो ये हमारे परीक्षा में पूछा था 2017 एनुअल सेकेंड सिटिंग में। तो जो पिछले परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन सब है उसको निश्चित रूप से बना लीजिए। क्वेश्चन जब अगर आप बनाए रहेंगे तो परीक्षा में प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, फिर से क्वेश्चन पूछेगा वही क्वेश्चन। तो उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है विद्या अभ्यास सारणी है, विद्या को जितना अभ्यास में लाइएगा और दिन परीक्षा के गिन के बचे हुए हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे।